नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है शनि ग्रह कि जातक की जन्म कुंडली में शनि सबसे अच्छा फल कब देता है, जातक को धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ऊंचाइयां कब देता है। देखिए शनि मजबूत कैसे होता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। किन किन राशियों में अच्छा फल देता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल ये है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में होगा, उस जातक के पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ होगा। धन भी होगा, समाज में मान सम्मान भी होगा, लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं होगा। जरूरतमंदों की मदद करेगा, गरीबों को दुखी नहीं करेगा। और एक बात है कि पहले किसी से पंगा नहीं लेगा। जातक डाउन टू अर्थ होगा, यानी बहुत ही विनम्र होगा। लेकिन अगर कोई अपनी लिमिट क्रॉस कर ले और अपनी हरकतों से बाज ना आए और जातक के दिल को उसकी बात चुभ जाए, तो भाई फिर जातक उसको छोड़ेगा नहीं। जिसका शनि मजबूत होता है, चाहे वो पताल में चला जाए, वहां से भी ढूंढ लाएगा। तो शनि जो ग्रह है वो बहुत धीमी गति से चलता है, बहुत ही तजुर्बेकार ग्रह है। इसको बुजुर्ग ग्रह कहते हैं कि जिसने पूरी जिंदगी देख ली हो, हर चीज का तजुर्बा हो जिसके पास, ये वो ग्रह है। न्याय का कारक है, ज्योतिष में न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है। बहुत ही बुद्धिमान ग्रह है। अनुशासित है, जिसका शनि स्ट्रॉन्ग होता है अपने कार्य पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। कर्मशील है, यानी मेहनत पर विश्वास रखता है, मेहनती ग्रह है। और जिसमें शनि के गुण होते हैं, वह जातक जीवन में अपने मल्टी टैलेंट्स के कारण, यानी बहुत गुणवान होता है, अपने गुणों के कारण बहुत तरक्की करता है। तो देखिए जो शनि ग्रह है, सबसे पहले हम बात करेंगे लगन के हिसाब से कि कौन से ऐसे लगन है जिनमें शनि ग्रह सबसे अधिक मजबूत और शुभ हो जाता है। देखिए 4 घर होते हैं केंद्र के, जे वाले, और ये 2 घर होते हैं त्रिकोण के। किसी भी लगन में जो ग्रह केंद्र का स्वामी भी हो और त्रिकोण का स्वामी भी हो, तो भाई वो ग्रह अतीव शुभ राजयोग कारक ग्रह हो जाता है। तो शनि एक तो तुला लगन में चौथे भाव और पंचम भाव का मालिक है। चौथा भाव केंद्र का हो गया, पंचम भाव त्रिकोण का हो गया। तुला लगन में बहुत शुभ हो जाता है। इसी तरह वृषभ लगन 2 नंबर का लगन, इसमें नवम भाव त्रिकोण का और 10वां भाव केंद्र का
इनका मालिक हो जाता है, केंद्र का भी मालिक हो गया और त्रिकोण का भी मालिक हो गया। तो भाई इस लगन में भी बहुत शुभ हो जाता है। इसके अलावा जो लगन होता है उसको केंद्र भी मानते हैं और त्रिकोण भी मानते हैं। शनि मकर लगन का मालिक है और कुंभ लगन का मालिक है। इन दोनों लगनों के लिए भी शनि बहुत ही अधिक शुभ ग्रह है। अब बात करते हैं मिथुन लगन, जो तीसरा लगन है मिथुन लगन। इसमें शनि भाग्य भाव का मालिक है, यानी कि जिसका भाग्य अच्छा उसका सब कुछ अच्छा। तो इन लगनों में शनि अगर थोड़ा सा भी मजबूत हो तो जातक को बहुत अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। सभी सुख साधन जातक को मिलते हैं। इतना अवश्य है कि जातक को मेहनत करनी पड़ती है, जीवन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जितनी मेहनत अधिक होगी, जितना संघर्ष अधिक होगा, उतनी ही भाई जातक के जीवन में तरक्की अधिक होगी। इसके अलावा मिथुन लगन में एक खास बात है कि मिथुन लगन वालों को शनि शुभ फल तब देगा जब जातक लालची नहीं होगा, किसी का हक नहीं मारेगा और किसी पर स्त्री का नाजायज लाभ नहीं उठाएगा, तब बहुत शुभ फल देगा। ये तो हो गया लगन के हिसाब से कि शनि किन लगनों में बहुत अच्छा फल देते हैं। अब बात करते हैं भाई भावों के हिसाब से किन भावों में शनि अच्छा फल देते हैं। एक मैं और बात बता दूं आपको कि शनि की जो मित्र राशियां हैं वो है, एक तो शुक्र की राशि दूसरी, और शुक्र की राशि 7वीं में उच्च का हो जाता है। इसके अलावा बुध की राशि 6 और 3, इसमें एवरेज फल देता है। अच्छा फल देगा लेकिन इतना अच्छा नहीं देगा। 10वीं और 11वीं राशि शनि की सब राशि है, बहुत अच्छा फल देगा। और बृहस्पति की राशि में गुरु है, शनि बुद्धिमान है तो गुरु की इज्जत करेगा, चाहे देवताओं का गुरु है। शनि के जो मित्र है वो राक्षस ग्रह है, लेकिन फिर भी ये इन भावों में तटस्थ हो जाता है, बुरा फल नहीं देता, ना अच्छा ना बुरा, तटस्थ हो जाता है बृहस्पति की राशि में। तो ये तो हो गया राशियों का हिसाब। एक बात क्लियर कर दूं, सिंह राशि और सूर्य का बहुत मतभेद है। जितनी किताबें आप पढ़ोगे, जितने वीडियो आप देखोगे सुनोगे, सब में आपको अलग अलग फलादेश मिलेगा। सभी विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। तो भाई सूर्य पिता शनि पुत्र है। देखिए पहली बात तो ये है कि पिता कभी अपने पुत्र का नुकसान नहीं करता, और पुत्र कैसा भी हो, वो कहते हैं ना खून तो एक ही है, तो अपने पिता के प्रति कहीं ना कहीं चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल में होगा। इसलिए शनि सूर्य की राशि में मानसिक चिंता देगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दुश्मनी है। इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। सूर्य प्रकाश है, शनि अंधेरा है। लेकिन एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं, शनि सूर्य का संबंध हो
शनि सूर्य की जुक्ति हो, इकट्ठे पड़े हो, या शनि सिंह राशि में हो, तो जब जातक बहुत अधिक समस्या में फंस जाएगा, चारों ओर से रास्ते बंद हो जाएंगे, तब भाई ईश्वर कोई ना कोई इस तरह की परिस्थिति बना देगा, या इस तरह से कह लो कि ईश्वर खुद किसी ना किसी रूप में प्रकट होकर जातक को मुश्किल परिस्थिति से निकाल लेगा। यानी कि शनि और सूर्य का संबंध हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल में जैसे जातक निकल जाता है। ये मैंने बहुत से केसेस में देखा है। सिर्फ मानसिक चिंता, पिता का स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, पिता से वैचारिक मतभेद, विचार थोड़े डिफरेंट होते हैं, ये सब चीजें तो होती हैं, लेकिन नुकसान अधिक नहीं करते एक दूसरे का। तो ये तो होगी सिंह राशि पर बात। अब बात करते हैं ऐसे कौन से भाव है जिनमें शनि शुभ फल देता है। अगर मित्र राशि सब राशि में हो तो बहुत अधिक शुभ फल देता है। अगर शत्रु राशि में भी हो तो भी भाई अच्छा फल देता है, नुकसान नहीं करता। जातक अपनी मेहनत से तरक्की कर ही लेता है। देखिए, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये तो हो गए एक्सीलेंट। मैं ई लिख देता हूं, बहुत अच्छे। इनमें तो बहुत अच्छा फल शनि देता है। इसके अलावा अष्टम भाव और सप्तम भाव, इसमें एवरेज फल ए लिख देता हूं मैं, एवरेज फल दे देता है। अब थोड़ी सी इन पर चर्चा कर लेते हैं। तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनि विराजमान हो तो जातक अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि, अपने गुण, अपनी सहन शक्ति, अपनी विनम्रता के बल पर, अपने धैर्य के बल पर जीवन में एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लेता है। राशि कोई भी हो, शनि जातक को कोई ना कोई ऊंचाई पर पहुंचा देता है। 11वें भाव में शनि हो तो जातक को जीवन में कम से कम 1-2 बार अचानक ही बहुत लाभ प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। शनि कितना स्ट्रॉन्ग है ये डिपेंड करता है कि जातक को कितना लाभ होगा। चाहे जातक नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो या राजनीति में हो, जीवन में 1-2 बार उसको टॉप लेवल पर पहुंचने का मौका मिलेगा। आपको उस मौके का, उस सुनहरी मौके का भाई लाभ उठाना है। इसी तरह शनि तीसरे भाव में विराजमान हो तो अधिकतर ग्रंथों में ये लिखा है कि ये अपने आप में ही एक राजयोग है। जातक के पास चाणक्य नीति होती है, किंग मेकर होता है, राजा बनाने वाला होता है, योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत इफेक्टिव होती हैं। जो जातक की सलाह से कार्य करता है उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अपनी प्लानिंग के सहारे, योजनाओं के सहारे, धैर्य के सहारे, सहन शक्ति के सहारे, लोगों को माफ करने की शक्ति के सहारे जीवन में जातक बहुत तरक्की करता है। क्योंकि जातक की सोच वहां से शुरू होती है जहां इसके दुश्मनों की सोच खत्म होती है। यानी
अपने दुश्मनों का मुख देखकर पहचान जाता है कि इनके दिल में क्या चल रहा है। क्विक डिसीजन होते हैं और बिजनेस में इस तरह के डिसीजन लेता है कि इसके प्रतिद्वंदी जातक के सामने टिक नहीं सकते। तीसरे भाव में शनि हो भाई, एक बात का ध्यान रखना, अपने भाई बहनों से कोई उम्मीद नहीं रखनी, ना ही उनको कोई राज की बात बतानी है। छठे भाव में शनि हो, छठे भाव में शनि अच्छी जो बातें हैं उनमें वृद्धि करेगा। जैसे नौकरी का भाव है, जातक नौकरी करता हो तो धीरे धीरे बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त कर लेगा। ऋण का भाव है, अगर ऋण ले लिया तो आसानी से वापस कर देगा। बीमारी का भाव है, बीमारियां कम लगेंगी और जातक का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। थोड़ा खाने पीने का परहेज करे, पेट और लीवर की बीमारियां हो सकती हैं। बाहर का खाना पीना कम खाए। शत्रुओं का नाश तो इस तरह से करेगा कि जैसे अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है, इस तरह से शत्रुओं का नाश करेगा। इम्यून सिस्टम अच्छा कर देगा, बीमारियों से लड़ने की शक्ति अच्छी कर देगा। तो भाई छठे भाव में शनि जातक को कर्म योगी बनाता है और जातक अपने काम को ही पूजा समझता है और धीरे धीरे जीवन में तरक्की हासिल करता है। दसम भाव में शनि हो, कर्म के भाव में कर्म का कारक आ गया। तो एक बात है कि जब तक आप मेहनत करते रहोगे तब तक आप का मान सत्कार जश इस समाज में बहुत उम्दा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और जब आपने मेहनत करनी छोड़ दी तब आपके मान सत्कार में कमी आ सकती है। जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर लो, कितना भी धन आ जाए, लेकिन खुद अपने हाथों से मेहनत करनी नहीं छोड़नी। अधिक कंफर्ट जोन में नहीं रहना कि गर्मी है तो पूरा दिन एसी कमरे में बैठे रहे, सर्दी है तो पूरा दिन हीटर के सामने बैठे रहे, कोई जरूरी काम है उसको भी टाल दिया, ऐसा नहीं करना। 10वें भाव केंद्र भावों में से सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है। शनि अच्छा फल देता है। जो लोग राजनीति में हैं उनको भी भाई बहुत तरक्की देता है। और एक बात कहना चाहता हूं कि 10वें भाव में शनि हो तो शनि से संबंधित कार्य ना करें, कोई दूसरा काम कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो एकदम डाउनफॉल आ सकता है अगर 10वें भाव में शनि हो। इसके अलावा 10वें भाव में शनि नया मकान पसंद नहीं करता। अब बात करते हैं 11वें भाव की। पहले भी चर्चा कर चुकी हैं कि 11वें भाव में शनि हो तो जातक अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि, अपनी विनम्रता और सहन शक्ति के बल पर जीवन में बहुत तरक्की करेगा। और धीरे धीरे जैसी उम्र बढ़ती जाएगी आमदनी के सोर्स भी बढ़ते जाएंगे, आमदनी अच्छी होती जाएगी। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं इसमें कि 11वें भाव में शनि हो तो जातक को अपने मित्रों पर ध्यान रखना चाहिए। कोई शत्रु जातक का मित्र बनकर उसको नुकसान पहुंचाने की भाई कोशिश कर सकता है। जातक को अपने मित्रों पर खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं लगन की, बात कर लेते हैं। देखिए लगन में शनि अगर सब राशि का हो या उच्च राशि का हो, मकर का हो, कुंभ का हो, तुला का हो,
तो बहुत ही अच्छा फल देता है। जो बड़े बड़े राजनीति से संबंध रखते हैं लोग, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तक की कुंडलियों में ये योग देखा गया है। और इस तरह के व्यक्ति इम्पार्शियल होते हैं, यानी अपने विरोधियों को अपने साथ लेकर चलते हैं, तो सबके प्रिय होते हैं। तो लगन में 10, 11 और 7 राशि का शनि जातक को भाई बहुत अच्छा फल देता है। सप्तम भाव में शनि हो तो जातक बस एक बात का ध्यान रखे कि अपने परिवार को थोड़ा समय दे। पूरे का पूरा समय पैसे कमाने के चक्कर में, काम करने के चक्कर में, दूसरों की सहायता करने के चक्कर में, इस चक्कर में ना रहे। कुछ समय अपने परिवार को दे तो जातक का जीवन बहुत अच्छा निकलेगा। इसके अलावा अष्टम भाव में अकेला शनि पड़ा हो और किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो कानून के क्षेत्र में बहुत सफलता देता है। बड़े बड़े न्यायाधीशों की कुंडलियों में ये योग देखा गया है। बड़े बड़े वकील जिनकी दलीलें ऐसी होती हैं कि दूसरे पक्ष का वकील उसको जवाब ही नहीं आता इनकी दलीलों का, उनकी कुंडली में अष्टम भाव में अकेला शनि देखा गया है। 10वें भाव में शनि भी कानून के लिए अच्छा है। जातक को कानून में रुचि होती है। तो ये तो होगी भावों की बात। अब भाई शनि से बनने वाले योगों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि शनि से कौन से योग शुभ बनते हैं कुंडली में। एक होता है शश नामक योग। वो कैसे बनता है? शनि लगन से केंद्र में हो, देखिए ये लगन है, लगन में हो, चौथे भाव में हो, सप्तम भाव में हो, 10वें भाव में हो, जहां चंद्रमा हो, मान लीजिए जहां चंद्रमा है, इससे आगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिख लीजिए। चंद्रमा के साथ शनि हो तो ये भी अच्छा फल देता है। थोड़ी मानसिक चिंता देता है, लेकिन जातक बहुत गुणवान होता है, अपने कार्य में बहुत तरक्की करता है। चंद्रमा से चौथे भाव में हो, सप्तम भाव में हो, 10वें भाव में हो, लगन से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो, शर्त यह है कि अपनी राशि का हो, 10वीं राशि, 11वीं राशि या उच्च राशि, सप्तम राशि का हो, मकर का हो, कुंभ का हो, तुला का हो, लगन से केंद्र में हो या चंद्र से केंद्र में हो, तो भाई शनि जातक को सभी सुख देने में सक्षम होता है। अच्छी आयु होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है जातक का। जातक प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशन कम होती है, व्यवहारिक होते हैं। कहाँ पैसा खर्चना है, कहाँ बचत करनी है, सेविंग करनी है, राजनीति में कैसे तरक्की करनी है, राजनीति में टॉप पर पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े लोगों से कैसे अच्छे संबंध बनाने हैं, बातचीत करने का ढंग इनका बहुत उम्दा होता है, बहुत अच्छा होता है। दूसरों के सामने अपनी जो बात रखेंगे, जैसे गागर में सागर भर दिया, टू दी पॉइंट बात करेंगे। और जिनकी कुंडली में शश योग बन रहा हो तो भाई उनको सादे सती और ढैया भी इतना परेशान नहीं करता। तो अब बात करते हैं कि नीच का शनि क्या फायदा देता है। देखिए, शनि नीच राशि में अपने आप में एक राजयोग है। शनि नीच का हो, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। मान लीजिए मेष लगन है, लगन में शनि नीच का विराजमान हो गया, तीसरे भाव को देखेगा,
सप्तम भाव को देखेगा, दसम भाव को देखेगा। एक बात तो पक्की है कि जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उससे जो सप्तम राशि बनती है उसमें उच्च का होता है। यानी जो भी ग्रह नीच का होगा उसकी उच्च दृष्टि एक भाव पर अवश्य पड़ेगी। तो शनि लगन में नीच का हो, सप्तम भाव पर उच्च दृष्टि पड़ेगी और दसम दृष्टि, सब राशि की दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी। शनि नीच का हो गया तो दो भावों को चमका दिया, एक शनि से सप्तम भाव, एक शनि से दसम भाव। तो नीच का शनि भी जातक के लिए बहुत शुभ फलदायी ग्रह है। इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखना है। जैसे मेष लगन की कुंडली में है, सप्तम भाव में है, तो रोजमर्रा के काम में अच्छी आमदनी होगी, जातक खुशी खुशी अपना काम करेगा। इसके अलावा साझेदारी में काम करेगा, उसमें भी लाभ होगा। कोर्ट केस झगड़े में जातक की विजय होगी। दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, सरकारी शक्तियां होगी, जातक खुद सरकारी पद पर होगा, या बड़े बड़े सरकारी अफसर, राजनीतिक लोगों से उठना बैठना होगा, या सरकारी टेंडर्स वगैरह ले लेगा जिससे जातक को सरकारी धन मिलता रहे। तो भाई नीच का शनि जातक को बहुत अच्छा फल देता है। इसके अलावा अगला योग की बात करते हैं। शनि शुक्र की युति हो जाए कुंडली में, शनि के साथ शुक्र हो, या शनि से पंचम या नवम भाव में शुक्र हो, त्रिकोण में शुक्र हो शनि से, तो जितने कुंडली में अच्छे योग होते हैं, जातक को सुख देने वाले योग होते हैं, उनकी शक्ति में इजाफा करता है, शक्ति में वृद्धि करता है। यानी पहले ये देखना पड़ेगा कि कुंडली किस लेवल की है। जिस लेवल की है उस लेवल में वृद्धि करेगा, धन योग में वृद्धि करेगा, वाहन योग में वृद्धि करेगा, ऐश्वर्य के योग में वृद्धि करेगा। लेकिन भाई एक बात देखी गई है कि शनि से शुक्र का ये संबंध बनता हो तो जातक अपने जीवन साथी के प्रति बहुत समर्पित होता है, उसकी खुशी का पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। लेकिन उसका जीवन साथी जातक से संतुष्ट नहीं होता, उसको जातक से कोई ना कोई कंप्लेंट ही रहती है। मेरे पास इस तरह की बहुत सी कुंडलियां आ गई, शनि शुक्र की युति हो, शनि से शुक्र पंचम हो या नवम हो, तो भाई जातक अपने जीवन साथी का दिल से करता है। लेकिन कई बार मुझे कहते हैं कि सर घर जाने का मन नहीं करता, कि हम इतना करते हैं अपने पार्टनर का, लेकिन किए किराए पर पानी फेर देते हैं 2 मिनट में। तो भाई ये होगा क्योंकि जिसके साथ हमारी शादी होती है वो ऐसे ही नहीं हो जाती। वो कहते हैं ना कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं या भगवान बनाते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि जिनके साथ हमारे पिछले जन्म के कर्म पेंडिंग पड़े हैं वही इस जन्म में हमारा पति या पत्नी बनता है। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी आपका पति हो या जो भी आपकी पत्नी हो, उसको पूर्ण गुण और दोषों के साथ स्वीकार करें और उससे एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करें। अहंकार बिल्कुल ना लेकर आए। क्यों? क्योंकि ये आपके संबंध पूरे हो रहे हैं। अगर बुरे संबंध है, आपका जीवन साथी आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है, तो बुरे संबंध कट रहे हैं,
थोड़ी एडजस्टमेंट कीजिए। तो शनि शुक्र में थोड़ी अधिक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और शनि शुक्र का संबंध हो, सेक्स सुख को इतनी तरजीह ना दीजिए, सेक्स को ही सब कुछ ना समझे, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और मानसिक तौर पर भी शांत रहेंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा से बनने वाले सुनफा और अनफा योगों की। देखिए, जहां कुंडली में चंद्रमा विराजमान होता है, अगर उससे दूसरे भाव में शनि विराजमान हो जाए तो सुनफा नामक योग का निर्माण होता है शनि के साथ। ये योग जातक को बहुत लाभ देने वाला योग होता है। इस तरह के जातक अपने समाज में, कुल में आदरणीय होते हैं, अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध होते हैं, धैर्यवान होते हैं, सहन शक्ति अच्छी होती है, भूमि वाहन का पूर्ण सुख लेते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रख लें कि चंद्रमा से इस तरफ यानी इस साइड सूर्य ना हो, नहीं तो इस योग में थोड़ी कमी आ जाएगी। कमी क्या, थोड़ी मानसिक चिंता में रहेगा जातक, जल्दी टेंशन ले लेगा, जो जीवन में घटनाएं घटेंगी उनसे थोड़ा जल्दी जातक डर जाएगा। इसी तरह अगर चंद्रमा से 12वें भाव में भाई शनि आ जाए तो जातक अनेक गुणों से युक्त होता है, पराक्रमी होता है, यशस्वी होता है और अपने गुणों के कारण समाज में जातक की एक विशेष छाप होती है। इसके अलावा अगर चंद्रमा से 6ठे भाव में शनि आ जाए, जहां चंद्रमा है इससे 6ठे भाव में शनि आ जाए तो ये भी सभी सुख देने वाला कुंडली में योग होता है। जातक समाज में बहुत मेहनत करता है और उसकी एक अच्छी छाप होती है। ये तो हो गए चंद्रमा से बनने वाले योग। एक बात है कि जो योग चंद्रमा से बनते हैं उसमें जातक के मन में डर बहुत जल्दी बैठ जाता है, वहम थोड़ा अधिक करता है जातक कि सुबह घर से निकला, मुझे उस शख्स के दर्शन हो गए, मेरा पूरे का पूरा दिन खराब हो गया। इस तरह के वहम बहुत करता है। तो भाई अधिक वहम भरमों के धागे तवीजों के चक्कर में ना पड़े तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा शनि किसी भी लगन में केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में विराजमान हो या त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में विराजमान हो तो भी कुंडली में सभी सुख देने वाले धनदायक योग का निर्माण करता है। जहाँ 10वें भाव का मालिक है, इस लगन में शनि 5वें भाव में विराजमान हो, त्रिकोण में 9वें में विराजमान हो तो भाई बहुत शुभ योग का निर्माण करेगा, भूमिवान, धनवान और सभी सुखों से युक्त बनाएगा। तो ये तो थे कि जातक की कुंडली में शनि कब अच्छा फल देने में सक्षम होता है और शनि जब शुभ पड़ा हो तो जातक को जमीन से आसमान पर पहुंचा देता है, लेकिन तरक्की धीरे धीरे देता है। और मैंने आपको जातक के गुण भी बता दिए कि जातक पहले किसी से पंगा नहीं लेगा, लेकिन जो लिमिट क्रॉस कर गया उसको छोड़ेगा नहीं, चाहे कहीं तक भी भाग ले। तो ये तो वीडियो था शनि के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर
ये वीडियो देखा। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।